हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी कैसे हो? मैं आशा और उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज अपनी किसान आंदोलन खत्म हो गए। आज अपने स्टार्ट करेंगे जनजातीय आंदोलन। ठीक है, पहले जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं कि जनजातीय आंदोलन क्या थी, कैसे हुई। ठीक है, किस क्षेत्र को बोलते हैं, तो देखते हैं। बने रहेगा मेरे साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक। जनजातीय आंदोलन क्या हो गया? जनजातीय आंदोलन चला रहे हैं। जनजातीय आंदोलन में पहले क्षेत्र पढ़ेंगे। क्षेत्र कौन सा है? भूमठ क्षेत्र। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? भूमठ। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? भूमठ। अब बात करेंगे कि ये भूमठ क्या है। भूमठ किसको बोलते हैं? तो भूमठ बोलते हैं जो भीलों का जो निवास स्थान है उसको भूमठ बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भीलों के निवास स्थान को। भीलों के निवास स्थान को। बाबू, ये भूमठ क्षेत्र किस किस जिलों में आता है? तो ये देखते हैं। ये आता है जिले। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। उदयपुर था जो उदयपुर से एक जो जिला टूटकर बना है सलूम्बर, वो भी आएगा। सलूम्बर और सिरोही। ठीक है, ये क्षेत्र हो गए। और ये जनजातीय आंदोलन किस किस जाति में हुई? ये थी मेव, मीणा और भील जाति में। जाति कौन सी जाएगी? मेव, मीणा और अपने भील। ठीक है, अब नोट लगा के एक बात लिखनी है। 1818 में जो मेवाड़ सरकार ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। ठीक है, जिस कारण प्रशासन अंग्रेजों के हाथों में आ गया था। नोट लगा के लिखनी है ये बात। 1818 में मेवाड़ शासक या मेवाड़ सरकार ने अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजों से संधि कर ली, जिससे प्रशासन कंपनी के अधीन हो गया। कंपनी के अधीन हो गया। आप पढ़ेंगे कि जनजाति के प्रमुख कारण कि भाई ये आंदोलन हुआ, ये जनजातीय आंदोलन किन कारणों से हुआ, तो उन कारणों को देखेंगे अपन डिटेल से। लेकिन शर्त है आप स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहेगा, आपको बहुत अच्छा कंटेंट भी मिलेगा जनजातियों के। प्रमुख कारण
पहला कारण देखते हैं, जो इनकी जो नई प्रशासनिक नीति थी, उस नीति को जो किसान वर्ग, जनजाति वर्ग समझ नहीं पाया, जिसके कारण उनका शोषण होता गया। ठीक है, नई प्रशासनिक नीति को जनजातीय वर्ग समझ नहीं पाया, जिसके कारण उनका शोषण होता गया। एक प्रमुख कारण तो ये है। तो एक बार इसको मेरे साथ रिवीजन कर लो इसका, फिर क्या नीचे जगह नहीं ऊपर लिखेंगे इसको साफ करके। अपना चल रहा है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में जो क्षेत्र है वो है भोमट क्षेत्र। भोमट क्षेत्र क्या है, इस भोमट क्षेत्र के बारे में देखते हैं। जो भोमट क्षेत्र है ना, भोमट, ये बोलते हैं भीलों के निवास स्थान को भोमट बोलते हैं। ठीक है, जी लिस्ट में आएंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। उदयपुर से टूटकर जो सलूम्बर बना है वो भी इसी में जुड़ेगा, सलूम्बर और सिरोही। इस जनजातीय आंदोलन में कौन कौन सी जातियों ने भाग लिया था? तो ये थी मीणा, भील, मेव, मीणा और भील जनजाति। ठीक है, नोट लगा के अपन ने बात लिखी कि जो 1818 में जो मेवाड़ सरकार थी ना, उसने अंग्रेजों से संधि कर ली, और जिसके बाद में वो जो प्रशासन है वो कंपनी के अधीन हो गया। तो फिर वो कंपनी के अकॉर्डिंग ही चलेगी आंदोलन। बाद में बात करते हैं जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारणों की। तो उसमें एक कारण आता है कि जो नई प्रशासनिक नीति थी उसको जनजातीय वर्ग समझ नहीं पाया, जिसके कारण उनका शोषण होता गया। ठीक है, तो देखते हैं आगे, रफ करते हैं इसको। दूसरा कारण है जो 1818 में संधि के बाद में जो कर्नल टोड थे, उन्होंने जो किसानों पे से बोलाई कर, जिसको बोलते हैं राजमार्ग कर, और जो सुरक्षा कर, मतलब जो गांवों की सुरक्षा का कर होता था उसको हटा दिया, जिसके कारण किसानों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। दूसरा कारण क्या हो जाएगा? 1818 में संधि के बाद 1818 में संधि के बाद कर्नल टोड ने किसानों पे बोलाई कर, जिसको बोलते हैं राजमार्ग कर, बोलाई कर व सुरक्षा कर को इसको सुरक्षा कर, जो गांवों की सुरक्षा होती थी, संधि के बाद कर्नल टोड ने किसानों पे से बोलाई कर, राजमार्ग कर व सुरक्षा कर को हटा दिया। सुरक्षा कर को अब सामाजिक कारण देखते हैं इसके। भाई सामाजिक कारण क्या था? जैसे सामाजिक परंपराओं को समाप्त कर दिया गया, सामाजिक परंपराओं को
समाप्त कर दिया गया। जैसे 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा को समाप्त कर दिया। डाकन प्रथा को समाप्त कर चौथा कारण हो जाएगा, जो नई आबकारी नीति थी ना, उसके तहत महुआ शराब पर रोक लगा दी। नई आबकारी नीति के तहत महुआ शराब पर रोक लगा दी। महुआ शराब पर रोक लगा दी। पांचवा कारण है, जो जनजाति से है ना, सामंतों व राजाओं द्वारा बेगार कर लिया जाता था। सामंतों व राजाओं द्वारा बेगार कर लिया जाता था। छठवां कारण है, जनजातियों से परंपरागत कृषि का अधिकार समाप्त कर दिया था। परंपरागत कृषि का अधिकार समाप्त कर दिया था। जनजातियों से वन अधिकार को समाप्त किया गया। समाप्त किया गया। जैसे एक बार रिपीट कर लो, फिर एक कारण और देख लेंगे। यहां देख लेते हैं। सुनो, एक बार रिपीट कर लो। दूसरा कारण, 1818 में संधि के बाद जो कर्नल टोड थे ना, उन्होंने किसानों पे से बोलाई कर, जिसको राजमार्ग कर बोलते हैं, वह सुरक्षा कर यानी गांवों की सुरक्षा की कर को समाप्त कर दिया गया। तीसरा जो कारण है वो है सामाजिक परंपराओं को समाप्त किया गया। जैसे 1853 में जो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह थे ना, उन्होंने डाकन प्रथा को समाप्त किया था। डाकन प्रथा को समाप्त किया था किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने। क्वेश्चन आता है। फिर बात करेंगे चौथे कारण की, जो नई आबकारी नीति थी ना, उसके तहत महुआ शराब पर रोक लगा दी। ठीक है, नई आबकारी नीति के तहत महुआ शराब पर रोक लगा दी। पांचवा कारण है, जनजाति से सामंतों और राजाओं द्वारा, सामंतों और राजाओं के द्वारा क्या लिया जाता था? बेगार कर लिया जाता था। छठवां कारण है कि जो जनजातियों से परंपरागत जो कृषि का अधिकार था ना, उसको समाप्त कर दिया गया। कृषि के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। सातवां कारण है, जनजातियों से वन अधिकार को समाप्त कर, जो इनके पास जो वन का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। और जो नमक हुई, अफीम, इन पर रोक लगा दी।
नमक, अफीम और तंबाकू पर रोक लगा दी। बात करें अफीम, अफीम को बोलते हैं काला सोना। क्या बोलते हैं? काला सोना किसको बोलते हैं? अफीम को। काला सोना बोलते हैं अफीम को। जो तंबाकू है ये एक विदेशी पौधा है जो पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। पुर्तगालियों द्वारा लाया गया विदेशी पौधा। विदेशी पौधा। अठारह सौ तीन में हुआ था प्रथम भील विद्रोह। 1823 में क्या हुआ था? प्रथम भील विद्रोह। और 1881 में हुई थी प्रथम भील जनगणना। ठीक है। एक जो 8वां कारण है वो है नमक, अफीम, तंबाकू पर रोक लगा दी गई। अफीम को बोलते हैं काला सोना और तंबाकू एक पुर्तगालियों द्वारा लाया गया एक विदेशी पौधा है। ठीक है। जो प्रथम भील विद्रोह हुआ था वो होता 1823 में और जो प्रथम भीलों की जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन आंदोलन। ठीक है। तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पंथ किसान आंदोलन या भगत किसान आंदोलन। तब तक के लिए थैंक यू।